हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका है, और चौथे क्रम पर आपका आ जाता है कौन? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोग इस महाद्वीप में देखेंगे, अगर देशों के बारे में जाएं, देश राजधानियां बहुत सारी कुछ पूछी जाती हैं हमसे, तो अगर हम लोग यहां क्रम से देखें तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर कोलंबिया देश है। कौन सा देश है? कोलंबिया देश है। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है। बाकी बहुत सारी कुछ चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में, सिर्फ यहां राजधानियों को हम लोग देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन। सूरीनाम की राजधानी पारामैरिबो। फ्रेंच गुआना की राजधानी केएनए। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। पराग्वे की राजधानी असुनसियान। बोल्विया की राजधानी लापाज। चिली की राजधानी सैंटियागो। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। इस तरह से हम लोग राजधानियों के बारे में देख लिए देशों के। यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रयास करेंगे, लिखते भी रहेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे देखकर एटलस में। एटलस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर एटलस देख के प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ की राजधानियों के बारे में देखा। अगर राजधानियों के बारे में जब हम लोग राजनीतिक इतिहास यहाँ का पढ़ने लगेंगे, देखेंगे क्विटो जो है संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? क्विटो इक्वाडोर में स्थित है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के आप देख रहे होंगे कौन कौन से देश स्थित हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और दूसरी महत्वपूर्ण रेखा यहां पर है मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। कितने देशों से होकर गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ब्राजील देश से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील देश से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। अब हम लोग यहां पर कुछ स्थित महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में देखें। किसके बारे में देखेंगे? जल संधियों के बारे में देखें। अगर वैसे में यहां पर हम लोग देख लें इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में कैरेबियन सागर है। उत्तर में कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर है। और यहां पर हम लोग देखें तो जो दक्षिणी अमेरिका का मुख्य भूमि स्थल खंड है, लास्ट में आप देख लेंगे तिएरा डेल फ्यूगो। कौन सा है? तिएरा डेल फ्यूगो। यहां पर एक जलसंधि पाई जाती है, मैगलेन जल संधि। कौन सी जल संधि है? मैगलेन जल संधि। मैगलेन जल संधि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य स्थल खंड को तिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। तिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है कौन सी जल संधि? मैगलेन जल संधि। मैगलेन जल संधि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य स्थल खंड को तिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। कौन सी जल संधि? मैगलेन जल संधि। और किसको किसको जोड़ती है? इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से
जोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य स्थल खंड को तिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है कौन सी जल संधि? मैगेलन जल संधि। और यहां पर नीचे आप देखेंगे अगर एटलस में तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप ड्रैग पासेज के द्वारा अलग होते हैं। एक जल संधि यहां पर पाई जाती है ड्रैग पासेज, ड्रैग जल संधि, ड्रैग पासेज पाई जाती है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। ड्रैग पासेज किसको अलग करती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इधर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक और ये दोनों जल संधियां, मैगेलन जल संधियां और ड्रैग पासेज दोनों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। लेकिन मैगेलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य स्थल खंड को तिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है और ड्रैग पासेज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। अब हम लोग यहां पर स्थित कुछ प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। आप देखेंगे बोल्विया और पेरू। कौन कौन से देश? बोल्विया और पेरू। बोल्विया की राजधानी कौन सी है? लापाज है और पेरू की राजधानी लीमा है। बोल्विया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील कहां पर स्थित है? बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका की विशेषता यह है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है जहां पर नौका चलाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। कौन सी झील? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहां पर स्थित है? बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और यहीं पर बोल्विया में आप देखेंगे बोल्विया का पठार स्थित है। बोल्विया के पठार पर पोपो झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? पोपो या पूपो झील स्थित है। पोपो झील। पोपो झील कहां पर स्थित है? बोल्विया के पठार पर बोल्विया में स्थित है। बोल्विया के पठार पर बोल्विया में स्थित है। और यहां नीचे आ जाएंगे ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर। कहां पर? ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर आ जाएंगे तो यहां पर एक झील है मिरिम झील। मिरिम झील। मिरिम झील कहां पर स्थित है? ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर। ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर मिरिम झील स्थित है और यह एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। यह समुद्र से लगा हुआ है जहां समुद्र का जल आता जाता रहता है। और आप देखेंगे वेनेजुएला में यहां पर आप देखेंगे एक झील स्थित है। कौन सी झील है? मराकाइबो झील। कौन सा? मराकाइबो झील। मराकाइबो झील। मराकाइबो झील वेनेजुएला है। यहां पर यह खाड़ी वाला हिस्सा है। किसी सागर का हिस्सा अगर स्थल में घुस जाता है, उसके तीन तरफ स्थल होता है तो उसे खाड़ी कहा जाता है। यहां पर एक खाड़ी स्थित है जिसे वेनेजुएला की खाड़ी कहा जाता है। वेनेजुएला की खाड़ी पर मराकाइबो झील स्थित है। कहां पर? वेनेजुएला में स्थित है। यह संसार में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसके तलछटों में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके तलछटों में पेट्रोलियम का निक्षेप पाया जाता है। अब हम लोग यहां पर स्थित कुछ प्रमुख पर्वतों और पठारों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? प्रमुख पर्वतों के बारे में देखते हैं। अगर आप लोग देखें यहां पर ट्रिनिडाड टोबैगो है। पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट, प्रशांत तट के समानांतर यहां से आप देखेंगे तो पूरा तिएरा डेल फ्यूगो तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जो त्रिनिडाड टोबैगो से शुरू होकर प्रशांत तट के समानांतर तिएरा डेल फ्यूगो तक विस्तृत है। कहां तक विस्तृत है? तिएरा डेल फ्यूगो तक विस्तृत है। यह एक नवीन बलित पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है उसी तरह का यह कैसा पर्वत है? बलित पर्वत। हमारा हिमालय पर्वत भी बलित पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला भी कैसा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। बलित पर्वत है। और अगर आपसे कहा जाए दुनिया की, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो आप कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो एंडीज पर्वतमाला। हिमालय पर्वत किस तरह विस्तृत है? पूरब से पश्चिम उसका विस्तार है और
एंडीज पर्वतमाला का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। अगर कहा जाए उत्तर से दक्षिण विस्तार वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है एंडीज पर्वतमाला। जिस तरह हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, उसी तरह एंडीज पर्वतमाला में भी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब आप जब शुरू में पढ़ रहे थे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, अकांकागुआ पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, अकांकागुआ पर्वत है, जो कहां पर स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर, अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित अकांकागुआ पर्वत कैसा है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। और अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और आप यहां पर देखेंगे अर्जेंटीना में ही ओजोस डेल सलाडो का है, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ओजोस डेल सोलाडो एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना में स्थित है। जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना में स्थित है। और आप देखेंगे कोटापैक्सी इक्वाडोर देश में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला में ही इक्वाडोर में कौन सा स्थित है, कोटापैक्सी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। और आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटापैक्सी है। अभी आप इक्वाडोर में देखेंगे तो यहां पर चिम्बराजो है। कौन सा है, चिम्बराजो है, जो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बराजो, चिम्बराजो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, जो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। और पेरू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हवास करान। हवास करान पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। पेरू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हवास करान है। और आप लोग वहीं आगे पर देखेंगे, कहां पर, कोलंबिया में। कोलंबिया में टोलिमा और हुवेला दो पर्वत चोटियां स्थित है। कहां पर, कोलंबिया में। कहां पर स्थित है, कोलंबिया में कोलिमा और हुवेला, सॉरी टोलिमा और हुवेला दो चोटियां स्थित है। कहां पर, कोलंबिया में। टोलिमा और हुवेला पर्वत चोटियां कहां पर स्थित हैं, कोलंबिया देश में स्थित हैं। और हम लोग यहां पर देखेंगे मरुस्थलों के बारे में। यहां पर एक दुनिया का प्रसिद्ध मरुस्थल आटाकामा का मरुस्थल है। पेरू के दक्षिणी भाग और चिली के उत्तरी भाग में आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। आटाकामा का मरुस्थल संसार का शुष्कतम मरुस्थल है। आटाकामा का मरुस्थल संसार का शुष्कतम मरुस्थल है, जो दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में स्थित है। यह संसार में, यह मरुस्थल संसार में नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है। किसके लिए, नाइट्रेट भंडार तथा तांबा उत्खनन के लिए जाना जाता है। आटाकामा का मरुस्थल संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो पेरू के दक्षिणी और चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मरुस्थल नाइट्रेट भंडार तथा तांबा उत्खनन के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। और संसार का शुष्कतम स्थान कहां पर पाया जाता है, आटाकामा मरुस्थल पर। कहां पर, आटाकामा मरुस्थल पर। चिली के उत्तरी भाग में आप देखेंगे तो आटाकामा के मरुस्थल में एरिका स्थान है। कौन सा स्थान, एरिका स्थान है, जो आटाकामा के मरुस्थल में स्थित है। यह संसार का सबसे शुष्कतम स्थल है। संसार का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है, एरिका है, जो आटाकामा मरुस्थल पर चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। और यहीं पर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण वाले हिस्से में, यहां पर एंडीज पर्वतमाला, कहां पर, एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में, एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अर्जेंटीना में पैटागोनिया के मरुस्थल का विकास हुआ। पैटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है, अर्जेंटीना में। एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में पैटागोनिया के मरुस्थल का विकास हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। और कल हम यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।